Hi everyone, welcome to Tutor Classes संघर्ष से कामयाबी तक. I'm Anshul, your science teacher. Today we'll discuss 1 mark question series of chapter 6 life processes from class 10. So as you all know that this time the 1 mark questions have much importance in your board exams, so this series will be very helpful to you. So you can join us for more such series at Facebook, YouTube and Telegram. And you can also download the PDF of this series from the website of Tutor Classes, and the link is also mentioned in the description. You can also download it from that. Let's move on to the first question of our today's session. So our first question is, the filtration units of kidneys are called वॉट. हमने बताना है कि फिल्ट्रेशन यूनिट्स कौन क्या होते हैं किडनीज के, इनको क्या बोला जाता है. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज यूरेथ्रा, सेकंड इज यूरेटर, थर्ड इज न्यूरॉन्स एंड द लास्ट ऑप्शन इज नेफ्रॉन्स. सो व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? सो a right answer of this question is, the correct answer of this question is nephrons. So जो filtering units होते हैं किडनीज में, they are known as nephrons. So हर एक किडनी में like you can say millions of these units are present. So इनका फंक्शन क्या होता है, हर एक नेफ्रॉन का फंक्शन होता है that they actually produces urine. सो रिमूव करते हैं, जब वेस्ट रिमूव करते हैं, एक्सेस सब्सटेंसेस को ब्लड में से रिमूव करते हैं, सो दे प्रोड्यूसेस व्हाट, दे एक्चुअली प्रोड्यूसेस यूरिन. सो फ्रॉम हेयर द यूरिन जो है दैट ट्रेवल्स थ्रू यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर टू एंड the urethra. So urethra and urinary bladder in actual these are the organs of parts of excretory सिस्टम. सो नेफ्रॉन्स जो है वो फिल्टर करते हैं, यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, दैट यूरिन जो है वो यूरेथ्रा एंड यूरेटर की हेल्प से आगे ट्रांसफ़र होता है. और जो न्यूरॉन्स हैं, दिस थर्ड ऑप्शन सी, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट कंफ्यूज बिटवीन न्यूरॉन्स एंड द नेफ्रॉन्स. सो न्यूरॉन्स आर व्हाट, न्यूरॉन्स आर बेसिकली द सेल्स which helps in transmitting the messages. So right option जो है, correct answer जो है इस question का, that is nephrons. So let's move to the next question. Our next question is, the blood leaving the tissues becomes richer in. So जो tissues में से blood leave होके जाता है, जो उनमें से दोबारा pass out होके बाहर जाता है, that blood is rich in what? First option is carbon dioxide, second is water, the third is C hemoglobin, and the last option is oxygen. So this question, इस question में बच्चे confuse हो जाते हैं between the two options, that is these carbon dioxide and oxygen. So as this question is very easy, so ये question तो बहुत easy है, but the confusion between these two carbon dioxide and oxygen is always in their minds. So इसका answer जो है that is कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज व्हाट हैपन्स एक्चुअली इज, जो मेन आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा. सो एओर्टा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम हार्ट. सो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कहाँ लेके जाती है, ऑर्गन्स में. सो दैट ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इसमें रिच इज़ व्हाट, blood is what, rich is what, in oxygen. So oxygenated blood होता है. So in return, जब return होता है तो कैपिलरीज के थ्रू, बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू जब लीव करते हैं, ब्लड लीव करता है, सो रेस्पिरेशन भी सेम टाइम पे होता है हमारी बॉडी के अंदर. सो जब रेस्पिरेशन की वजह से उनमें क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो जाती है. सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब वो लीव करते हैं, टिश्यूज़ में से निकलते हैं जब ब्लड वेसल्स, सो फिर वो किस में रिच होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में सेम टाइम पे रेस्पिरेशन जो है वो भी हो रहा है. सो ब्लड पंप करता है ऑक्सीजन को, एंड दैट ऑक्सीजनेटेड रिच वेसल्स ऑफ दैट रीचेस टू द टिश्यूज़, एंड टिश्यूज़ में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल रिलीज एंड गोज आउट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज the internal cellular energy reserve in autotrophs is. So यहाँ आपने बताना है कि इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व जो है ऑटोट्रॉफ्स में वो क्या है. सो व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स? Autotrophs are those organisms
विच मेक देयर ऑन फूड. सो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? Plants. Plants are the only ones which are able to make their own food. So let's read the options. First option is glycogen. The next option is protein. Third option is starch, and the last option is fatty acid. So what happens कि plants जो अपना फूड सिंथेसिस करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. उसमें उस प्रोसेस में क्या बनता है? जो फूड जो है प्लांट का वो क्या होता है? ग्लूकोज. सो प्लांट्स जो है वो अपना फूड किस फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में. बट हेयर द क्वेश्चन इज व्हाट? दे रिजर्व. सो स्टोर, रिजर्व मीन्स स्टोर. सो वो स्टोर किस फॉर्म में करते हैं फूड को? दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, करेक्ट आंसर है दैट इज सी, स्टार्च. सो वेन एवर जब उनको शॉर्टेज ऑफ फूड होता है, सो वो ये स्टार्च की फॉर्म में जो स्टोर किया हुआ फूड है उसको यूज़ करते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके वो अपना नरिशमेंट लेते हैं. सो ये पॉइंट जो है आपने याद रखना है, दैट इज दे make food in the form of what? Glucose. And they store food, reserve food in the form of what? Starch. So let's move to the next question, question number 4. So question number 4 is oxygen liberated during photosynthesis comes from. So oxygen जो release होती है photosynthesis के process में, that oxygen comes from water, chlorophyll, carbon dioxide and glucose. So I think this is also a very easy question. So its right answer is water. So water जो है that is the essential molecule. So ये बहुत important molecule है in the process of photosynthesis में. So water in actual, water का formula क्या होता है? H2O. So जब photosynthesis का reaction होता है, so water molecule में क्या होती है? प्रोटोलिसिस, जिसकी वजह से H and OH फॉर्मेशन होता है. और दिस OH आगे हाइड्रोलिसिस जब होगा तो ये जो है ऑक्सीजन तब रिलीज होता है. 6 मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें यूज़ होते हैं इन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में. तो 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं दे फॉर्म 6 ऑक्सीजन एंड 6 हाइड्रोजन. सो प्रोटोलिसिस का रिएक्शन होता है और वाटर जो है दैट इज एसेंशियल कंपोनेंट विच फॉर्म्स ऑक्सीजन. सो अदरवाइज जो क्लोरोफिल होता है दैट इज अ पिगमेंट which gives color, green color, and helps in trapping the sunlight. And carbon dioxide again एयर से उनको मिलता है, और जो है ग्लूकोज, सो ग्लूकोज उनका क्या है? बाई प्रोडक्ट. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, वाटर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज चूज द इवेंट दैट डज नॉट अक्कर इन फोटोसिंथेसिस. अब आपने वो इवेंट चूज़ करना है जो फोटोसिंथेसिस में आता है. सो वेन एवर जब ऐसे क्वेश्चंस आपको आए दैट चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज़ द इवेंट, चूज़ द इनकरेक्ट वन, सो ऐसे क्वेश्चंस में आप अटेंटिवली यू हैव टू रीड द ऑप्शंस. रीड द ऑप्शंस एंड थिंक कि ये ऑप्शन का फंक्शन क्या है, ये क्या फंक्शन करता है, एंड देन automatically the answer will came into your mind. So let's read our first option, that is absorption of light energy by chlorophyll. So as you all know, photosynthesis is what? The process of making food, and this process of making food happens in which conditions? इसके लिए आपको क्या क्या necessary है? You require water, you need sunlight and carbon dioxide. ठीक है. सो क्लोरोफिल फॉर ट्रैपिंग दिस सनलाइट किसकी प्रेजेंस में होता है? क्लोरोफिल में. सो अब लेट्स सी द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. सो यू नो कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. सो दिस इवेंट इज अकर्स इन दिस प्रोसेस. सो ये क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाती है? रिडक्शन हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स में. मीन्स कि जब आप रिएक्शन देखोगे सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्म करता है? ग्लूकोज. सो कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिड्यूस हो जाता है? ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट्स में. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन. सो ये ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट. ये इवेंट उसमें नहीं होता बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड वो डायरेक्टली यूज करते हैं फॉर फॉर्मिंग ग्लूकोज.
सो ऑक्सीडेशन नहीं होता कार्बन का, वो कार्बन यूज़ नहीं करते, कार्बन ऑक्सीजनेट होकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं करता। सो ये इवेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस में नहीं होता। सो नेक्स्ट एक बार फिर से नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। सो यस, सनलाइट यूज़ करते हैं वो, एंड दैट सनलाइट sun energy, light energy, that is converted into the chemical energy. So here the correct answer is option C, oxidation of carbon to carbon dioxide. Let's move to the next question, our question number 6, that is choose the forms in which most plants absorb नाइट्रोजन। सो अब आपने वो फॉर्म्स बतानी है जिसमें नाइट्रोजन जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, दैट इज़ प्रोटीन्स। सेकेंड ऑप्शन इज़ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। थर्ड इज़ यूरिया एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो सबसे पहले ही कट जाएगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट प्लांट्स जो है दे कैन नॉट एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, दैट्स द रीज़न कि वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन की फॉर्म्स को एब्जॉर्ब करते हैं। सो आप इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन, लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन्स। सो प्लांट्स जो है वो प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं नाइट्रोजन में? नो, बिकॉज प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स मटीरियल दैट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, बट ये नाइट्रोजन की एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जो प्लांट्स फॉर्म करते हैं बट वो एब्जॉर्ब नहीं करते। सो नेक्स्ट ऑप्शन है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, एंड थर्ड ऑप्शन इज यूरिया। सो दीज टू ऑप्शंस आर करेक्ट। प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन की फॉर्म लेते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। सो व्हाट हैपन्स एक्चुअली इज कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है जब वो नहीं ले पाते, सो उनके बैक्टीरियल एसोसिएशन जो है रूट्स में, बैक्टीरियल एसोसिएशन की वजह से वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जिसमें सेकेंड और थर्ड ऑप्शंस आ रहे हैं। सो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स दीज आर एब्जॉर्ब बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, फिक्स करते हैं, और नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनाते हैं और यूरिया फॉर्म करते हैं। और प्लांट्स जो है फिर नाइट्रोजन की जो फॉर्म्स हैं, नाइट्रोजन की इन फॉर्म्स को वो यूज़ करते हैं फॉर फर्दर सिंथेसिस फॉर देयर रिक्वायरमेंट और नरिशमेंट। विथ क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यीस्ट। सेकेंड ऑप्शन इज फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन aerobic bacteria. The third option is fermentation takes place in mitochondria, and the last option is fermentation is a form of anaerobic respiration. So इस क्वेश्चन के आंसर से पहले लेट मी एक्सप्लेन दिस होल क्वेश्चन। सो ये जो पूरा क्वेश्चन है दैट कम्स फ्रॉम द रेस्पिरेशन टॉपिक। सो वी नो रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज रेस्पिरेशन जो है टू टाइप्स का होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड वी ऑल्सो नो दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है दैट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन जो है द ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है दैट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लाइकोलिसिस की फॉर्म, ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दैट इज कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। सो पायरुवेट में वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट। सो पायरुवेट इज अनदर व्हाट फॉर्म करते हैं, पायरुवेट में जब ऑक्सीजनेशन होता है in the presence of oxygen they form ATP molecules, they form carbon dioxide and water। और जब anaerobic respiration होता है पायरुवेट में, सो पायरुवेट जो होते हैं anaerobically they converted into ethanol and carbon
डाइऑक्साइड. और दिस होल प्रोसेस जिसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, सो दिस होल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन वेयर इन यीस्ट. सो ये जो सारे प्रोसेस है वो यीस्ट में होता है, यीस्ट परफॉर्म करता है. सो यीस्ट में क्या होता है कि यीस्ट एनारोबिकली रेस्पायर करता है और इन द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कन्वर्ट द पायरुवेट इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस किसकी फॉर्म में आ जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में. सो लेट्स अब ऑप्शंस रीड करते हैं. नाउ द ऑप्शन इज पायरुवेट कैन बी, फर्स्ट ऑप्शन था पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यीस्ट. सो ये ऑप्शन जो है दैट इज व्हाट, दैट इज करेक्ट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट दैट कि पायरुवेट जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में. सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या था, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया. सो फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन इज व्हाट, फर्मेंटेशन एक्चुअल में एक अनदर पाथवे होता है किसका, एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही. सो ये मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो फर्मेंटेशन शो करते हैं. सो फर्मेंटेशन एक एनारोबिक पाथवे है. सो एरोबिक बैक्टीरिया में तो फर्मेंटेशन नहीं हो सकता. सो दिस ऑप्शन इज व्हाट, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. सो अभी हमने क्या पढ़ा कि जब रेस्पिरेशन टू टाइप्स का है, एनारोबिक एंड एरोबिक, और एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड फर्मेंटेशन इज व्हाट, फर्मेंटेशन इज द अनदर पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो फर्मेंटेशन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो सकता. सो दैट्स थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. द लास्ट ऑप्शन इज fermentation is a form of anaerobic respiration. So this is correct. Fermentation is what, fermentation is a form of anaerobic respiration. So सेवेंथ क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, जिसमें फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is question number 8, that is lack of oxygen in muscles that often leads to cramps among cricketers. This results due to, first option है conversion of pyruvate to ethanol, conversion of pyruvate to glucose, and non-conversion of glucose to pyruvate, and conversion of pyruvate to lactic acids. सो फर्स्ट इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, दिस क्वेश्चन मीन्स कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होती है मसल्स में और मोस्टली इन क्रिकेटर्स में. सो उसका रीज़न क्या है. सो क्रिकेटर्स में ये जो मोस्ट चीज़ देखी जाती है दैट इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, दैट इज़ ड्यू बिकॉज वो बहुत हैवी एक्सरसाइज होता है उनका. तो बहुत रनिंग करते हैं, सो फ्लक्चुएशंस आती हैं रैपिड ऑक्सीजन में. सो ज़्यादा हार्डवर्क के लिए, ज़्यादा रनिंग के लिए, ज़्यादा एनर्जी के लिए उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन. सो अगर उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए सो दे नीड व्हाट, दे नीड ऑक्सीजन. ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्यों, बिकॉज वो क्या कन्वर्ट करेगा, वो ऑक्सीडेशन करेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा इनटू द एनर्जी मॉलिक्यूल्स. सो हेयर जब वो बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं या उनमें बहुत ज़्यादा उनके मसल्स जब वर्क करते हैं सो उनमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी. सो व्हेन एवर देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट में. सो पायरुवेट जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड. सो ये मोस्टली थिंग कहाँ होती है, इन मसल सेल्स. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टू पाथवेज ऑफ पायरुवेट इन आवर प्रीवियस क्वेश्चंस वेयर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी इन साइटोप्लाज्म इट कन्वर्ट्स इनटू इथेनॉल. सो हेयर वेयर द ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होता है मसल सेल्स में मोस्टली, क्योंकि लैक हमने पीछे जो पढ़ा लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वो किस में पढ़ा, यीस्ट में. यीस्ट परफॉर्म करता है और कन्वर्जन कर देता है पायरुवेट की किस में, इथेनॉल में. सो दिस प्रोसेस अकर्स इन यीस्ट. बट इन मसल सेल्स जो पायरुवेट होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, लैक्टिक एसिड. सो लैक्टिक एसिड वो फॉर्म करता है और ज़्यादा अमाउंट में लैक्टिक एसिड जब फॉर्म होगा सो दैट एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड दैट फॉर्म्स क्रैम्प्स. सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी,
दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड. सो जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा फॉर्म होगा, बिकॉज मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड, एंड more amount of energy, the whole metabolic processes in body that occurs in the absence of oxygen. जब ऑक्सीजन उनको प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा तो वो सारे प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होंगे? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. दैट मीन्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुवेट होता है मसल्स में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में. और लैक्टिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में बनने की वजह से दे फॉर्म्स क्रैम्प्स इन द cricketers. So this is our answer. Let's move to our next question. So our next question is, choose the correct path of urine in our body. So correct path of urine जो है we have to choose in our body from these options. So let's take a look at the options carefully. In option A, B, C and D. So first हमें पता है कि जो किडनीज का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसमें यूरिन फॉर्म होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ these 4 organs: kidneys, ureter, urethra and urinary bladder. So how they arrange? So first is kidneys. So इसमें आ जाएगा फर्स्ट आपका जो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी. सो फर्स्ट जो है दैट इज किडनीज. किडनीज के बाद जो है वहाँ यहाँ से जो यूरिन होता है पूरा प्रॉपरली क्या हो जाता है? फिल्टर विद द हेल्प ऑफ व्हाट? नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स जो है यूरिन को, ब्लड को प्रॉपरली क्या कर देते हैं? फिल्टर कर देते हैं और यूरिन प्रोड्यूस करते हैं. एक्सेस रिमूव कर देते हैं, जितना भी वेस्ट होता है उसको सेपरेट कर देते हैं. सो यूरिन फ्रॉम किडनीज दैट पासिस टू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज यूरेटर्स. यूरेटर्स एक्चुअल में कनेक्ट करते हैं किडनीज और यूरिनरी ब्लैडर को. सो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन पास आउट होता है, किसकी वजह से पास आता है? किसकी वजह से? यूरेटर से. यूरेटर्स पास द यूरिन फ्रॉम किडनीज टू urinary bladder, and urinary bladder that stores the urine for some time, and then after it releases out from urethra. So here the correct option is, this is the correct series. First is kidneys, then ureters, then urinary bladder and urethra. So this urinary system जो होता है that also helps in maintaining the homeostasis of water, ions, pH, ब्लड प्रेशर, सो कैल्शियम, आरबीसीज, इन सब को मेंटेन करने में भी जो यूरिनरी सिस्टम होता है, दिस ऑल दैट हेल्प्स अ लॉट. नेक्स्ट, मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. which is the first enzyme to mix with food in the digestive tract? So digestive tract में first enzyme कौन सा है जो food में mix होता है? So let's read the option. First is pepsin, next is cellulase, amylase and trypsin. So correct answer is what? Option C, that is amylase. Amylase जो है that is the first enzyme that is mixed with the food in the digestive tract. So amylase is what? Salivary amylase. Salivary amylase we know कि digestion जो है वो कहाँ से start होती है? माउथ से. सो माउथ में सेलिवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं? एक एंजाइम दैट इज नोन एज सेलिवरी अमाइलेज. और ये सेलिवरी अमाइलेज जो है वो हाइड्रोलिसिस करता है, जितना स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट कर देता है. सो डाइजेशन में हेल्प करता है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दीज आर सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ chapter 6. So we'll meet in the next video. I hope you like this video. For more such videos, you can subscribe our channel. Thanks for watching.